दोस्तों फाइनली भारत की तरफ से 2 रेडार को लेकर ऐसा धमाका किया गया है जो आने वाले समय में हमारे दुश्मन देशों को बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाला है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि डीआरडीओ की तरफ से सूर्या VHR नाम की एक रेडार पर काम किया जा रहा था और ये रेडार बनकर पूरी तरीके से तैयार भी हो गई थी। इस रेडार के बनने के तुरंत बाद ही हमारी सेना की तरफ से 200 करोड़ रुपए की एक डील को किया गया था, जिसके तहत इन रेडार की खरीद को किया जाना था। और अब बताया यह जा रहा है कि हमारी सेना को सूर्य VHR रेडार की पहली डिलीवरी मिल चुकी है। हमारी इस रेडार की सबसे खास बात यह होने वाली है कि इस रेडार की मदद से हम स्टेल्थ टारगेट को भी काफी आसानी से काउंटर कर सकेंगे। इस रेडार की रेंज 360 किलोमीटर होने वाली है। हमारी इस रेडार की एक खास बात यह भी होने वाली है कि इस रेडार का इस्तेमाल हम अपने अलग अलग डिफेंस सिस्टम के साथ में भी काफी आसानी से कर सकेंगे। यानी कि इस रेडार का इस्तेमाल हम अपने आकाश डिफेंस सिस्टम, अपने QRSAM डिफेंस सिस्टम के अंदर भी काफी आसानी से कर सकेंगे, जिससे हमारे डिफेंस सिस्टम की टारगेट को ट्रैक करने की क्षमता पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने ये चीज देखी है कि भारत ने ज्यादातर पाकिस्तान के टारगेट को अपने स्वदेशी हथियारों की मदद से ही मारकर गिराया है। लेकिन आने वाले समय में जब हमारी ये रेडार पूरी तरीके से हमारी सेना में ऑपरेशनल हो जाएगी, उसके बाद ये रेडार हमारे डिफेंस सिस्टम के लिए S-400 डिफेंस सिस्टम की रेडार का भी काम कर पाएगी। साथ में एक अपडेट हमारे तेजस मार्क 2 फाइटर जेट में लगने वाली उत्तम मार्क 2 रेडार को लेकर भी आया है। और इस रेडार को लेकर इस समय बताया यह जा रहा है कि इस रेडार का इस वक्त प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया है। साथ में इस समय डीआरडीओ की तरफ से ये बात भी बताई जा रही है कि जिस समय हमारे तेजस मार्क 2 फाइटर जेट का पहला प्रोटोटाइप बनकर तैयार होगा, उस समय तक हम इस रेडार की डिलीवरी HAL को कर देंगे। और इस समय बताया यह जा रहा है कि अक्टूबर 2025 से उत्तम मार्क 2 रेडार की डिलीवरी HAL को करनी शुरू कर दी जाएगी। हमारी इस रेडार की सबसे खास बात यह होने वाली है कि इस रेडार की मदद से हम 150 से 200 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन देश के फाइटर जेट को काफी आसानी से ट्रैक कर पाएंगे। इस वक्त देखा जाए तो भारत की तरफ से रेडार के सेगमेंट में काफी अच्छा काम किया जा रहा है। आने वाले समय में हमको हमारे तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के अंदर गैन बेस रेडार भी देखने को मिलेगा। और जिस दिन गैन बेस रेडार हमारे तेजस मार्क 2 फाइटर जेट में लग जाएगा, उसके बाद हमको ये चीज देखने को मिलेगी कि फिर हमारा तेजस मार्क 2 फाइटर जेट भी काफी आसानी से दुश्मन देशों के स्टेल्थ टारगेट का पता लगा पाएगा। इस समय चाइना के स्टेल्थ फाइटर जेट की बात की जाए तो आने वाले समय में चाइना की तरफ से अपने स्टेल्थ फाइटर जेट पाकिस्तान को भी दिए जाएंगे। और चाइना की तरफ से आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर अंदर पाकिस्तान को अपने J-35 फाइटर जेट देने शुरू कर दिए जाएंगे। लेकिन इस समय जो ये चाइना के फाइटर जेट हैं, ये प्रॉपर स्टेल्थ फाइटर जेट है ही नहीं। ऐसा मैं इस वजह से भी बोल रहा हूं क्योंकि कई बार हमारे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट ने चाइना के J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट को भी डिटेक्ट किया है। और इस बात की कंफर्मेशन आप गूगल पर खुद ही सर्च कर सकते हैं। और इस समय तो भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में लगने वाली रेडार से भी ज्यादा एडवांस रेडार बनाकर तैयार कर ली गई है। यानी कि आने वाले समय में हमारी ये स्वदेशी रेडार चाइना के स्टेल्थ फाइटर जेट को बहुत ही ज्यादा भारी पड़ेंगी।